ओम शांति। आज का हमारा विषय है मनन शक्ति। मन एक बहुत ही गहरा विषय है। विज्ञान ने इस मन पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मन के बारे में बताया जाता है कि मानवीय मन इतना चंचल है, इतना उसकी स्पीड फास्ट है कि वो पूरे दिन भर में 60,000 तक संकल्प चलाता है। आज अगर इस मन की क्वालिटी को देखें तो ज़्यादातर व्यर्थ और निगेटिव है, और इसके लिए आज हम देखते भी है कि परिस्थितियों का दौर तो लगातार चल रहा है। अगर इस परिस्थितियों के बीच में रहते हुए अगर हम सकारात्मक सोच न रखें तो उसका परिणाम कितनी जगह पर हो रहा है, हमारे शरीर पर, हमारे संबंधों पर, और देखते देखते हमारे जीवन पर भी उसका असर हो रहा है। इसके लिए आज मनन शक्ति, इसके विषय में हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारी देखेंगे। मनन अर्थात ही सोच और कर्म, इन दोनों को मिलाने वाला ये एक ब्रिज है। हम दिन भर में कितने सारे विचार करते हैं, कई बातें जो है वो विचारों में ही खत्म हो जाती है, वो कर्म तक लाने की हमारे अंदर शक्ति भी नहीं होती। इसके लिए कहा जाता है विचार एक प्रवाह है। इस प्रवाह को सही दिशा दी जाए तो जीवन का स्तर कितना ऊंचा हम कर सकते हैं, बहुत ऊंची मंजिलों को हम तय कर सकते हैं। लेकिन यही अगर विचारों की दिशा अगर नकारात्मक हो तो पता नहीं हमारा जीवन क्या से क्या बन जाता है। एक गांव था, उस गांव में एक नदी बहती थी। वो नदी का प्रवाह इतना फास्ट था कि एक बार एक व्यक्ति आता है, उसको सोच चलती है कि ये नदी तो बिना मतलब बह रही है, तो चलो यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं और इस प्रवाह को रोक लेते हैं। वो व्यक्ति उस प्रवाह को रोकने के लिए दीवार खड़ी तो कर देता है, लेकिन कुछ दिनों में देखा जाता है उस नदी का प्रवाह इतना फास्ट हो जाता है कि उस दीवार को भी तोड़कर वो पूरे गांव में बहना शुरू कर देती है। और जब वो गांव में बहती है तो पूरे गांव को तबाह कर देती है। दूसरी ओर उसी नदी को देखकर एक व्यक्ति को सोच चलती है कि इस नदी का प्रवाह तो कितना फास्ट है, चलो हम इसका यूज करें, इसको अलग अलग रीति से उपयोग करें। इसके लिए वो उस नदी के पानी का डैम बनाता है। उस डैम से बिजली का उत्पादन किया जाता है और वो बिजली का कनेक्शन कई गांवों में देकर उस गांव को रोशन किया जाता है। और जो दूसरा पानी था, उस पानी को सही दिशा देकर जिस गांव में पानी नहीं था और फसल भी नहीं हुआ करती थी, वहां तक वो पानी की दिशा चली जाती है और वहां पर हरियाली छा जाती है। अब देखा जाए तो आज अगर हम अपने जीवन में विचारों को कई बार रोकने की, कई बार उस मन को दमन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दमन किया हुआ मन कभी न कभी टूटकर और ही बिखर जाता है। वो अपने जीवन को तो तबाह करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई अन्य जीवन को भी तबाह कर देता है। लेकिन अगर इस मन को अगर सही दिशा दी जाए, मनन शक्ति का सही उपयोग किया जाए, तो अपना जीवन तो बहुत ऊंचा बनता ही है, लेकिन हमारे साथ साथ हम कईयों का जीवन ऊंचा बनाने के निमित्त बनते हैं। आज कई बार हमारे मन में संकल्प उठता है कि हमें ये करना है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बातें जो है वो सोच में ही खत्म हो जाती है। वो कर्म तक लाने की हमारे अंदर ताकत ही नहीं होती। लेकिन जब कोई सोच अगर हमारे मन में आई है और अगर वो अच्छी सोच है, तो उस अच्छी सोच को अगर हम मनन करते जाए तो ज़रूर वो हमारे कर्मों तक भी आ जाती है और हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसके लिए मनन शक्ति सोच और कर्म को मिलाने वाला एक बहुत अच्छा ब्रिज है। उसके साथ साथ
मनन शक्ति एक पाचन शक्ति भी है। जैसे शरीर में हम बहुत सारे पदार्थ हम खाते हैं, लेकिन उस पदार्थ को खाने की भी एक विधि होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई भी पदार्थ अगर मुख पर रख रहे हो तो उसको इतनी बार चबाओ। अब अगर हम इतनी बार चबाते हैं, उसका रस लेते हैं, तो वो ज़रूर पाचन शक्ति बनती है, वो एक खून बनकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसके लिए जैसे आज आत्मा को भी पाचन शक्ति की आवश्यकता है, तो ये पाचन शक्ति ही अर्थात ही मनन शक्ति है। आज हर एक इंसान को पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसा कोई नहीं होगा ना कि जिसको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आज हम सभी जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, बातें आती है तो उसको पार करना चाहिए, संबंधों में हमें कहाँ न कहाँ सहन करना चाहिए। हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन कई बार हम अच्छी बातें जब सुनते हैं तो सुनते ही हम सोच लेते हैं कि ये तो सिर्फ सुनने के लिए ठीक है, ये जीवन में उतारने में बहुत मुश्किल आती है, और इसके लिए वो अच्छी सोच वो सोच में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो अच्छी बात अगर हमने सुनी है, सोची है, तो ज़रूर हमें वो अपने कर्मों तक लानी चाहिए। लेकिन वो कर्मों में तब आएगी जब हम इस मनन शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी अच्छी सोच, जैसे आज मोबाइल पर हमें सुबह उठते ही बहुत सारे अच्छे कोट्स आते हैं, गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं। अब जब वो अच्छी सोच जब हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो सिर्फ वो पढ़ ली और उसके बाद हम उन बातों को भूल भी जाते हैं। वो अच्छी बात को, अच्छे विचारों को कभी हम रुककर मनन नहीं करते, और वो मनन नहीं करते, इसके लिए वो हमारी पाचन शक्ति अर्थात ही हमारी वो कर्म करने की शक्ति नहीं बनती है। और जब तक वो कर्मों में न उतरे तब तक हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। एक खिलौना बेचने वाला व्यक्ति था, उसके पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन उसके पास एक ऐसा खिलौना था कि 3 गुड़ियाएं थी, वो एक जैसी दिखाई देती थी। एक बार वो खिलौने बेचते बेचते राजा के पास पहुंच जाता है। राजा को वो 3 गुड़ियाएं दिखाता है और राजा को वो गुड़ियाएं बहुत पसंद आती है। राजा उन गुड़ियों का नाम पूछता है, तो वो गुड़ियाएं निकालता है और कहता है कि ये 10 रुपए की है, ये दूसरी गुड़िया 100 रुपए की है और तीसरी गुड़िया 1000 रुपए की है। अब जब वो तीनों के अलग अलग दाम बताता है तो राजा को लगता है, अरे ये तो दिखने में एक जैसी ही है, लेकिन इनके दाम अलग क्यों है। फिर राजा उस गुड़िया को ऊपर नीचे से उल्टा पुल्टा करके भी देखता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो खिलौने बेचने वाले को पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, इसका दाम 10 रुपया है, इसका 100 है, इसका 1000 है। और तब वो बताने के लिए एक अपने थैली से तार निकालता है। अब जब वो तार निकालता है तो वो पहली गुड़िया जिसका दाम 10 रुपया था, वो उसके कान से वो तार डालता है तो वो दूसरे कान से निकल जाती है। तो कहता है एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया, इसके लिए इसका दाम है 10 रुपया। फिर वो दूसरी गुड़िया निकालता है, उसके कान से तार डालता है तो वो मुख से निकलती है। तो कहता है कि सुनते हैं, सिर्फ उसको वर्णन करते हैं, इसके लिए इसका दाम है 100 रुपये। लेकिन तीसरी गुड़िया जिसके कान से तार तो डाली जाती है, लेकिन वो कहाँ से भी निकलती नहीं, इसके लिए इसका दाम है 1000 रुपये। हम भी अपने जीवन में देखें, क्या हम भी ऐसा तो नहीं करते? अच्छी बातें सुनी, अच्छी बातें पढ़ी, फिर वो एक कान से सुनी हुई बात दूसरे से निकल जाती है। सुनते सुनते ही हम सोच लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है,
ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वो अच्छी सुनी हुई बात, अच्छी पढ़ी हुई बात वो निकल जाती है, तो हमारे जीवन का स्तर 10 रुपये के समान रह जाता है। अच्छा चलो, हमने कोई अच्छी बात सुन ली, लेकिन वो अच्छी सुनी हुई बात हम ज़रूर औरों को शेयर करते हैं। तो कई बार वो बात हमने अपने जीवन में न भी उतारी हुई हो, लेकिन वो हम औरों को सुनाते हैं। शायद उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया हो, लेकिन कोई और कर लेता है, तो उसका तो ज़रूर भला हो जाता है। इसके लिए हमारे जीवन का स्तर 100 रुपये के समान हो जाता है। और तीसरा, हमने कोई अच्छी बात सुनी है, पढ़ी है और सच में उसके ऊपर मनन किया हुआ हो, तो ज़रूर वो हमें जीवन में धारण करने के लिए भी मदद करती है। और जब कोई बात हमें अच्छी लगे और वो अगर बुद्धि को भी एक्सेप्ट हो, तो वो जीवन में तो उतर कर ही आती है। और अगर अच्छी बातें अगर हमारे जीवन की धारणाएं बन जाए, तो ज़रूर हमारे जीवन का स्तर हमेशा ऊंचे पे ऊंचा ही बनता है। और इसके लिए तीसरी गुड़िया का नाम था 1000 रुपये। तो कई बातें हम अच्छी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको सिर्फ पढ़ने मात्र न रखें, ज़रूर उन बातों के ऊपर मनन करें। आज हम कईयों की बायोग्राफी को पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त हमें लगता है कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया, इनके जीवन में इतनी सारी परिस्थितियाँ आई, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों को पार किया। कितने सारे विरोध करने वाले इनके जीवन में लोग आए, लेकिन कितनी शांति से उन्होंने उनको फेस किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी रोज़ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। उन परिस्थितियों को हमें भी बहुत ही शांति से, धैर्यता से, मन की एकाग्रता से, मन की स्थिरता से हमें उनको पार करना है। तो वो पार करने की ताकत हमारे अंदर तब आती है जब हम रोज़ मनन करने का अभ्यास करें। तो मनन शक्ति आत्मा की पाचन शक्ति है। उसके साथ साथ मनन शक्ति एक थॉट लैबोरेटरी है। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग भारत के इतिहास में होकर गए हैं या पूरे दुनिया भर में हुए हैं, जिन्होंने साधारण से दृश्य देखे। जैसे मिसाल याद आता है, शास्त्रज्ञ होकर गए हैं न्यूटन। आज उन्होंने एक झाड़ से एक सेब को गिरते हुए देखा। बहुत ही साधारण सा दृश्य था, लेकिन उनके अंदर सोच चली कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। और उसको सोचते सोचते उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है और वो कैसे कार्य करता है, उसके ऊपर कितने सारे इन्वेंशन किए। और आज उस इन्वेंशन की कई उपलब्धियां हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। तो देखने में तो कितना साधारण सा दृश्य था। आज वही दृश्य कईयों ने देखा होगा, लेकिन उन्होंने कभी उस बात पर कभी न चिंतन किया हुआ होगा, न कभी मनन किया, और इसके लिए वो कोई नए खोज नहीं कर पाए। ऐसे ही आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, और जब वो परिस्थितियाँ आती है तो हमारे अंदर ये सवाल उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और जब ये सवाल उठता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उस विचारों की दिशा नकारात्मक हो जाती है और उस क्यों के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हम ही अपने जीवन में दुख को, तनाव को, ईर्ष्या को, बदले की भावना को, कितने सारे निगेटिव वाइब्रेशन हम खुद क्रिएट करते हैं और हम ही खुद दुखी हो जाते हैं। इसके लिए आज अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, तो चलो हमें उसका कारण तो समझना है, लेकिन उस कारण के ऊपर सोचने के बजाय हमें ज़रूर उसके निवारण पर सोचने की आवश्यकता है। आज जब हम निवारण पर सोचते हैं या कोई भी परिस्थिति आई है, मुझे उससे सीखकर मुझे आगे बढ़ना है, अगर ये भी हमारे मन में आता है, तो ज़रूर हम नकारात्मक सोच के बजाय हम सकारात्मक सोच करके हम और आगे बढ़ते हैं।
और वास्तव में जीवन का ये नियम है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, वो सीखकर हमें आगे बढ़ना है। अगर हम उस परिस्थिति से कुछ सीखते नहीं है तो बार बार वो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, और जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक हमारे जीवन की गाड़ी शायद वहाँ पर रुक जाती है। इसके लिए मनन शक्ति एक सारी शक्तियों को समाने वाली शक्ति है। इस मनन शक्ति से हमें सारी शक्तियों को जागरूक करने का एक अनुभव मिलता है। इसके लिए मनन शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। कई बार जब संबंधों की बातें आती है तो हम अपने अंदर एक विचार चलाते हैं कि मुझे ही क्यों सहन करना है, मैं कहाँ तक सहन करूँ। सहन करने की भी कोई मर्यादा होती है ना। अब जब हम इस रीति से सोच रहे हैं, ये भी तो एक मनन ही है, लेकिन ये सोच हमें और भी कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर हमने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, हम सहन कर लेते हैं, हम झुक जाते हैं, हमारे लिए बातें इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हमारे जीवन में महत्व है, तो उन बातों में सहन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो मनन शक्ति अर्थात ही सभी शक्तियों को समाने वाली शक्ति। और मनन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे संकल्पों में ऊर्जा क्रिएट करती है। आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, हम कैमरा यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो यूज़ करते हैं तो हमें उसको चार्ज भी करना होता है। भले आज वो कितने भी मल्टीटास्किंग क्यों न हो, लेकिन अगर उसको चार्ज न किया हुआ हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही हम बहुत सारे संकल्प चलाते हैं, लेकिन कई बार वो संकल्प चलाकर हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। लेकिन जब कोई अच्छा संकल्प आता है तो ज़रूर उसका मनन करके हम उसमें ऐसी ताकत भरे जो वो कर्म तक हम लेकर आ सके। तो मनन शक्ति अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे संकल्पों को भी चार्ज करती है। आज जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, भले वो सिर्फ पासिंग मार्क्स तक ही है, उसको सिर्फ चलो मान लो 50% ही आते हैं। आज अगर उसको मेरिट लिस्ट में आना है, उसको भी आशा होती है, उसको भी इच्छा होती है कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना है, लेकिन वो सिर्फ सोचकर अगर उस बात को छोड़ दे तो शायद वो अच्छे मार्क्स आगे चलकर नहीं ले सकता है। लेकिन वही अगर सोचे कि नहीं मुझे लेकर आना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे मेहनत करनी है, मुझे और अच्छा पढ़ना है, तो ज़रूर ये सोच करते करते वो अच्छे मार्क्स लाने के भी कैपेसिटी रखता है। और इसके लिए मनन शक्ति ये सारे शक्तियों को चार्ज करने वाली शक्ति है। इसके लिए हम रोज़ अपने आप को ये अभ्यास डालें कि जो भी मुझे करना है, जो भी मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया है, मुझे ज़रूर उसको पाने के लिए रोज़ उन अच्छी बातों का चिंतन करना है। मनन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जैसे आज हमारे मन के अंदर बहुत बड़ा विचारों का सागर बसा हुआ है। भले आज साइंस ने बाहर की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए, बहुत सारे अलग अलग साधन बनाए, बहुत सारे हमें सामग्री प्राप्त कराई है, लेकिन बाहर की ओर बहुत कुछ पा लिया, लेकिन अंदर की ओर बहुत कुछ पाना बाकी है। इसके लिए अंतर जगत में हमें थोड़ा सा झांक कर देखना है कि हम अपने जीवन में क्या है और क्या बनना चाहते हैं। और हमारे लिए वास्तव में देखा जाए कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रोज़ ये चार्जिंग करना, ये अच्छी सोच को रोज़ मनन शक्ति के आधार पर उसके अंदर ऊर्जा भरना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस विचारों के सागर में हम रोज़ अच्छे थॉट्स की मथनी घुमाएं,
हम सभी जानते हैं छाछ में जब मथनी घुमाई जाती है तो ज़रूर अच्छा मक्खन निकल कर आता है, और ये मक्खन शरीर के लिए बहुत पौष्टिक माना जाता है। ऐसे ही विचारों के सागर में हमें रोज़ अच्छे विचारों की मथनी घुमानी है, और जब ये मथनी घुमाई जाए तो ज़रूर हमारे अंदर वो शक्ति, वो ताकत आ सकती है। इसके लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली ये है मनन शक्ति। संकल्प में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उन शक्तियों का अगर हमें इस्तेमाल करना है, अगर हमें उसका यूज़ करना है, तो रोज़ हमें थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालना है। कई बार जहाँ पर मेडिटेशन की बात आती है, जहाँ पर एकांत में बैठने की बात आती है, हम ज़रूर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर ये टाइम अगर हमने नहीं निकाला तो हम कभी भी जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पर अपने आप को लेकर नहीं जा सकते। इसके लिए मनन शक्ति का इस्तेमाल करके हमें सारी शक्तियों को अपने जीवन में यूज़ करना है। तो एकांत में बैठने का हम अभ्यास करें। हम सभी जानते हैं कि आज हमारी लाइफ बड़ी फास्ट हुई है, और इस फास्ट लाइफ में हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे जिम्मेवारियां हमने जो ली है उसको अदा करना है। लेकिन जब हम अपने आप को देखने के लिए समय निकालते हैं तो ये समय वास्तव में कोई अलग समय नहीं है। लेकिन जब हम कुछ खा रहे हैं, जब हम बहुत छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं जहाँ पर शायद हमें बुद्धि का इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं होती, तो जब ऐसे कर्म कर रहे हैं तब हम थोड़ा सा वक्त इस मनन करने के लिए निकालें। थोड़ा सा रुक कर सुबह से लेकर अभी तक हमने जो जो कर्म किए हैं वो कर्मों में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। और उसके साथ साथ जो कमियां रह जाती है उसको भरने के लिए हम क्या और नया कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर सोचें। अब जब ये सोच चल रही है तो ये सोच हमें और ऊंचाई तक लेकर जाती है, हमें श्रेष्ठता तक लेकर जाती है। इसके लिए एकांत में बैठना और उसके साथ साथ व्यर्थ की बातों से हम अपने आप को थोड़ा सा मुक्त रखें। जैसे आज हम अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूर हम बहुत चटपटा खाना पसंद नहीं करते, हमें नुकसान सहन करना पड़ता है। तो ऐसे ही व्यर्थ की बातें, दुनिया के समाचार, जो परिस्थितियाँ आ रही है उसकी अलग अलग बातें, गॉसिप्स, ये सारी बातें जो है वह हमारे मन को और ही कमज़ोर करती हैं। भले वो सुनने में, चर्न करने में बड़े मज़ेदार होती है, लेकिन वो हमारे मन के स्वास्थ्य को कमज़ोर करती है। इसके लिए ऐसे व्यर्थ की बातों से हम अपने आप को मुक्त रखें। आज अगर हम दुनिया का हाल देखें, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आज डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। WHO ने इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके आधार पर ये रिजल्ट बताई है कि हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आज डिप्रेशन का शिकार दिखाई देता है, पेशेंट दिखाई देता है। तो ये डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, मतलब क्या होते हैं? अर्थात ही जो अपनी सोच पर अटेंशन नहीं रखते हैं, जो अपनी सोच की स्पीड को कम नहीं कर पाते हैं, तो वो ज़रूर सोचते सोचते वो डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। तो आज ये तनाव भरी बातें, दुख भरी बातें, अतीत की बातें, इन बातों के ऊपर लगातार सोचना, अब वो सोचना भी तो मनन ही करना है। जो हमने जीवन में खोया है, जो हमारे साथ नुकसान हुआ है, किसी ने चीट किया है, उन बातों को हम लगातार सोचते जा रहे हैं, और वो सोचते सोचते उसका परिणाम आज हमारे तन पर, हमारे संबंधों पर और हमारे पूरे जीवन पर हो रहा है। लेकिन उन बातों को सोचने के बजाय हम उसकी दिशा थोड़ी सी बदलें, हम हर एक बात में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। और जब ये आदत अगर हम डालते हैं तो ज़रूर हमारी मन की स्थिति बहुत ही अच्छी, बहुत ही श्रेष्ठ बनने में हमें मदद करती है।
इसके लिए रोज़ हम व्यर्थ की बातों से बचने का एक बहुत छोटा सा प्रयास करें। तो चलो आज हम इस मनन शक्ति के द्वारा अपनी मन की स्थिति को और श्रेष्ठ बनाने का एक अभ्यास करते हैं। जैसे विचार गहरा सागर हमारे इस मन में है, जैसे आपने सागर को देखा होगा, लगातार लहरें आती है, ऐसे हमारे विचारों की लहरें लगातार आती ही जाती है, लेकिन उन लहरों में बहना नहीं है, उस लहरों को एक अच्छी दिशा देनी है। तो चलो इस विचारों के सागर में हम अच्छाइयों की मथनी घुमाएं। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी अनुभव किया हो, हमारी जैसी भी जीवन यात्रा रही हो, लेकिन इस जीवन की यात्रा में हम बहुत अच्छा अनुभव करने की कोशिश करेंगे। तो चलो कुछ पलों के लिए हम अपने मन को अच्छे विचारों के द्वारा अच्छा महसूस करेंगे। बचपन से लेकर आज तक हमने जीवन में बहुत कुछ पाया है। जो जो पाया है आज हम उसका धन्यवाद करेंगे। ये शरीर इस शरीर के अलग अलग अंगों के द्वारा हमने सारे जग को देखा है, कई आवाजें सुनी है, कई अच्छे दृश्य देखे हैं, बहुत कुछ अच्छा महसूस किया है। इस शरीर को हम बार बार धन्यवाद करें। इसके स्वस्थ होने के कारण आज कई कार्य करना आसान हुआ है। जीवन की गाड़ी चलाने वाला इस जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने में ये शरीर बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है। तो इस शरीर को पहला धन्यवाद करें। इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता जिन्होंने प्यार दिया, बहुत अच्छी पालना दी, बहुत अच्छे संस्कार डाले, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, जीवन जीने के लायक बनाया। उनका भी दिल से धन्यवाद करें। जिस वातावरण में हम पले बड़े, जीवन बनाने के लिए बहुत अन्य लोग भी साथी बने। किसी ने मॉरल सपोर्ट दिया, किसी ने धन के द्वारा भी सहयोग दिया हुआ होगा, किसी ने प्यार दिया हुआ होगा। ऐसे सर्व संबंधियों को भी दिल से धन्यवाद। ये प्रकृति
जो नित्य कुछ न कुछ देती ही जाती है, उसका ये देना हमेशा निस्वार्थ रहा है। उसने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। तो ऐसे निस्वार्थ सेवा देने वाली इस प्रकृति को भी दिल से धन्यवाद। इस जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, शायद हम डगमगा गए होंगे, कभी रुक गए होंगे, कभी कभी तो पूरी तरह से टूटने का भी अनुभव किया हुआ होगा। लेकिन इन परिस्थितियों को भी और इन परिस्थितियों को लाने वालों को भी हम दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि आज अगर ये परिस्थितियां नहीं आती तो शायद जीवन में कुछ अनुभवों की कमी रह जाती। शायद जो शक्तियां हमारे अंदर छिपी हुई है उनको बाहर आने का मौका नहीं मिलता। तो इन परिस्थितियों ने, परिस्थिति लाने वालों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, वैसे परिस्थितियों ने भी हमें तराशा है। तो ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी परिस्थिति लाने वालों को भी हमारा दिल से धन्यवाद। तो ऐसे अच्छे विचारों में हम रोज अपने आप को लेकर जाएं, रोज हम अच्छी महसूसता करें, जिससे एक नया उमंग, नया उत्साह बना रहे। ओम